राहुल, राहुल सुन, पूछेंगे ना तो बोल दियो घर पर नहीं, ठीक है? राहुल, कहाँ है राहुल? जी अभी वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं किसी काम से। जब मैं आता हूँ किसी न किसी काम से बाहर जाता ही है। कब तक पैसे देगा मेरा वो? 2-4 दिन में आपके सारे पैसे दे देंगे, वो जब आएंगे तब आ जाइएगा आप। और ये 2-4 रोज होंगे कब? पैसे लेते टाइम तो आके गिड़गिड़ा रहा था, और पैसा जब उसे देना है तो उसके घर तक मुझे आना पड़ रहा है, और जब आता हूँ घर पे नहीं रहता है। देखिए अभी वो घर पर नहीं है ना, आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए। मैं कह रही हूँ वो दे देंगे आपको, पैसा आएंगे तो। हमें भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम ही पैसा दे दो, हम तुम्हारे घर पे वापस नहीं आएंगे। निकालो हमारे 12,000 रुपए। 12,000? हम कह रहे हैं ना, हमारे पति जब आएंगे तो वो आपको पैसा दे देंगे। हमारे पास नहीं है 12,000 रुपया, बहुत बड़ा रकम है। तुम्हारा ही इलाज कराने के लिए पैसे लिया था, आ रहा है बात समझ में? और जब मैं आता हूँ तो वो घर पे नहीं रहता है, शाम को आता हूँ घर पे नहीं रहता, सुबह आता हूँ घर पे नहीं रहता है। तो रास्ता कहाँ है वो? तुम्हारे पास नहीं आता है क्या? फोन करो, उसे बुलाओ अभी यहाँ पे। हमारा इलाज करने के लिए पैसा लिए थे वो। आते हैं तो हम पूछते हैं उनसे। अभी वो यहाँ है नहीं ना, हम कह रहे हैं आपको आप जाइए, हम बता देंगे उनको कि आप आए थे पैसे लेने। सही लोग कहते हैं गरीब का ना मदद करना ही नहीं चाहिए। हम तो हराम खा के मदद कर दिए, और तुम सब अपना तेवर दिखा रही हो हैं? पैसे दिए हम, लग रहा है कि कर्ज तुमसे हम लिए हैं, ऊपर से हमें सुना रही हो कि बाद में आइएगा। तुम आके नहीं दे सकती हो। देखिए बहुत हो गया आपका, हम कह रहे हैं ना जब हमारे पति आएंगे तब आ जाइएगा। हम खुद ही परेशान हैं उनसे। हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा पति कब आएगा? थोड़ा बताओ हमें। अब काहे यहाँ पे बात का बतंगड़ बना रहे हैं? देखिए ना कितने सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे? हम यहाँ रहते हैं, आपका क्या है? 2-4 बात सुना के चले जाएंगे, बाद में सब हमसे पूछेंगे, हमारा बदनामी होगा। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप चले जाइए। जब हमारे पति आएंगे हम उनको भेज देंगे आपके पास, वो आपका सारा पैसा लौटा देंगे। बदनामी से इतना डर लग रहा है, लोगों से जब इतना डर लग रहा है तो पैसा लेना नहीं चाहिए ना उधार किसी से। और अगर उधार ले रहे हो तो टाइम पे देना चाहिए। 1 महीने के लिए लिया था, 3 महीने हो गए। आ रहा है समझ में? हम अब मना कर देंगे उनको, किसी से उधार नहीं लेंगे। वो एक आखिरी बार ले लिए थे ना आपसे, आपके पैसे लौटा देंगे सारे। आपको बोल दिए ना, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं हमको। समझा देना उसे, मिल जाए केवल, फिर मैं बताता हूँ उसे। फोन तक मेरा नहीं उठाता है वो। मिलने दो, उसके बाद बताता हूँ मैं। अंदर से आवाज किसका आ रहा है? कोई भी तो नहीं है अंदर, हम खांसे थे। हमको खांसी हो रहा था। पागल बना रही हो हमें? अंदर ही छुपा है ना वो? नहीं, हमको खांसी हो रहा था। ए सुन, मुझे पता है तू घर में ही छुपा हुआ है। अगर तू घर से बाहर नहीं आया, और अगर मैं तेरे घर में आ गया, और अगर तू मिल गया ना, घसीट के ले जाएंगे बेटा यहाँ से अपने द्वार पर, और बांध के वहीं पे मारेंगे तुझे। 3 तक गिन रहे हैं। 1 2 आ गया साहब, आ गया। तू तो बोली थी कि तुम्हारा हस्बैंड घर पे नहीं है। ये कौन है? ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है क्या? पति है हमारे, हमको मना किए थे आपको बताने के लिए कि यहीं है। ये तो झूठ बोलता ही है, इसके साथ में तुम भी झूठ बोल रही हो। अरे बीबी हो इसकी, झूठ तो कम से कम मत बोलो। तुम्हारा पति है, पैसे लेकर मेरे खा के बैठा हुआ है, और तुम भी इसका साथ दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पे। शर्म तो आती है बहुत कि ये हमारे पति हैं। हम तो बीबी का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं अपने पति होने का फर्ज। सारा दिन शराब पी के पड़े रहते हैं, किसी से इधर से कर्जा ले रहे, किसी से उधर से। और आज आप देखिए, आपसे भी 12,000 रुपये कर्जा लिया तो झूठ बोल के कि हम बीमार हैं। हम कहाँ से बीमार नजर आ रहे हैं? अब झूठ बोल के पैसा लेते हैं सबसे। अपनी बीवी तक को बीमार करने के लिए तैयार है अपने दारू के लिए। क्यों झूठ बोला था रे? तू तो बोला था कि तेरी बीबी की तबीयत खराब है। सीरियस है इसका? उसके लिए तू पैसे लेकर आया था ना? जुआ में उड़ाया ना तू पैसे? वो साहब, हाँ, जुआ में उड़ाई है। बहुत गंदा लत लग गया। पता नहीं किन लोगों के साथ रहते हैं, जुआ में पैसा उड़ाते हैं, हार जाते हैं तो उसका शौक मनाने के लिए दारू पीते हैं, और दारू पी के पड़े रहते हैं। यही नहीं है कि कुछ काम धंधा कर ले। अपनी बीवी को दूसरों के घर में काम करने के लिए भेजते हैं, और वो भी पैसा कम पड़ जाता है आपको, जो इनसे उधार ले रहे हैं आप। रोज रोज हमारे घर पे कर्जदार आते हैं, आपकी बीवी को सुनाते हैं, पैसा मांगते, इतना बेइज्जती होता है सबके सामने। जरा सा भी शर्म नहीं आता है आपको? कम से कम हमारे बारे में सोच लीजिए ना। आपको अपने बारे में फिक्र नहीं है तो बाहर का काम बाहर ही निपटा के क्यों नहीं आते हैं? तू झूठ बोल के क्यों पैसा लिया हमसे? अरे बोल ना है। माफ करना साहब, आप दे देंगे पैसे, दे देंगे। कब देगा पैसे? तू तो हमेशा यही बोलता है ना पैसे दे देंगे। पागल समझ रहा है हमें?
जुआ खेल रहा है, अब दारू पी रहा है तू, पैसे कब देगा मेरा? साहब हम बोल रहे हैं ना, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 2-3 महीना का टाइम दीजिए, 2-3 महीना में पैसे दे देंगे। कहाँ से लाके देंगे बताइए? कोई नौकरी करते हैं आप? एक मिनट, तू तो 1 महीने के लिए लिया था, 3 महीने अभी हो गए, अभी तू बोल रहा है 2-3 महीने है? ब्याज पे पैसे तुझे नहीं दिए हैं, ऐसे दिए थे, तू गरीब है इसलिए। तुम्हारे पापा हमारे यहाँ काम करते थे, इसलिए सोचे कि तेरा थोड़ा हेल्प कर दे। तुम्हारे बीवी का तबीयत खराब है तो तू तो झूठ बोल के पैसा लिया ना। मेरी बात कान खोल के सुन ले, पूरे 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। 1 महीने के अंदर में ना मेरा पैसा तू वापस लाके देगा। अब कहाँ से लाके देगा मुझे नहीं पता है, और पैसा वापस अगर नहीं देना है तो कल से मेरे खेत पे काम करने आ जाइयो। आ रहा है समझ में? मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ अब तुम्हें। मुझे पता नहीं था कि तू झूठ बोल के अपने बीबी के नाम पे पैसा हमसे लिया है। आ रहा है समझ में? और ये जुआ जो भी खेल रहा है ना, वो तेरा प्रॉब्लम, तू हार रहा है पैसे। मेरा पैसा जो है वो तू मुझे वापस करेगा। आ रहा है बात समझ में? दे देंगे साहब, पक्का बोल रहे हैं हम। साहब हम लौटाएंगे, जितना पैसा लिए ना आपसे हम लौटाएंगे आपको। और बस आपसे एक विनती करेंगे कि आखिरी बार इनको आप उधार दे दिए, और कभी भी आपके द्वार पे पैसा मांगने आए ना, भूल के भी मत दीजिएगा, हम नहीं चुका पाएंगे फिर। अरे 1 रुपया नहीं देंगे इससे हम? पागल थे हम जो इसे पैसे दे दिए? अरे शर्म नहीं आता है तुझे? तेरी बीबी तेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, किसी और के पास जाकर काम करती है, और तू जुआ खेल रहा है। कैसा मर्द है तू रे? शर्म नहीं आता है तुझे खुद पे? अरे लाना था तेरे जैसे आदमी पे। पैसे मेरा 1 महीने के अंदर में वापस कर दियो तू, नहीं तो इस बार अगर मिलेगा ना छोड़ेंगे नहीं तुझे। समझाओ इसे, थोड़ा काम धाम कर ले। अच्छा लगता है आपको ऐसा बेइज्जती करवा के? कभी घर गृहस्थी बसाने का नहीं सोचे, या फिर सारा दिन ऐसे ही दारू पी के पड़े रहेंगे? अब तो सुधर जाइए। कैसे चलेगा ऐसे हमारा जीवन? थोड़ा तो शर्म करिए, हमारे बारे में सोचिए, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, छोड़ दीजिए नशा, ये जुआ सब जिंदगी बर्बाद कर देता है। हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। राधा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन मुझे अच्छा पिता बनना है। जो होना था वो तो हो गया, बहुत कुछ बर्बाद कर लिया शराब के लत में, जुए के लत में। पर अब नहीं, अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना है मुझे। परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है मुझे। मैं अब एक काम करूँगा, साहब से जाकर बात कर लेता हूँ, उनके खेत में काम कर लूँगा। और तुझे विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, बच्चे की कसम, तेरी कसम, कभी जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और तू काम नहीं करेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तेरी जिंदगी को अच्छा बनाऊंगा, समझी ना? तू जाके खाना बना, हम साहब से बात करके आते हैं काम के लिए। जा।